नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक हालात फिर गर्मा गया है और सारे नेता एक के बाद एक अब राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं, इसलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक में बिहार है। और इसी बीच जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है, अब बिहार में उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव जो विधान परिषद का है, जो सीतामढ़ी से सांसद चुने गए देवेश चंद्र ठाकुर के विधान परिषद से इस्तीफे के कारण रिक्त हुआ है। वह विधान परिषद के सभापति थे और उन्होंने सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा और सांसद बनके दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब उनके रिक्त सीट पर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जो स्थिति बनी हुई है, वह राजनीति स्थिति पूरे उत्तर बिहार की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करेगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से मौसम बदल रहा है और जो मौसम का हालचाल है, उसमें कहीं द्विअर्थी संवाद चल रहा है, तो कहीं कनकी मटकी चल रहा है, कहीं इशारेबाजी हो रही है और बार बार इसको लेकर जो मीडिया जगत है वो अपने अपने ढंग से मीमांसा करने में लगा हुआ है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो हालत है वो अभी पौबारा की तरह है। अभी उनके ऊपर कहीं से भी किसी की कुदृष्टि नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा का कोई नेता, यही नहीं, जो 2020 आपको याद होगा और चिराग मॉडल भी याद होगा, और चिराग अब केंद्रीय मंत्री भी हैं और उन्हीं के मोदी की सरकार में जीतन राम मांझी, वह भी केंद्रीय मंत्री है, वह भी, उनका भी प्यार इन दिनों नीतीश कुमार पर लगातार बरस रहा है। इसलिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ही मेहरबान है और जब इस राज्य में रोज कोई न कोई बड़ा नेता भाजपा का आ रहा है, कभी जेपी नड्डा छठ के बहाने आ जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री कार्यक्रमों के उद्घाटन और कार्यक्रम के बहाने एक महीने में 2 बार आ जा रहे हैं। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर्यटन के बहाने बिहार आती है। और अब तो जो खजाने की चाबी वाली मंत्री है सीतारमन, तो नीतीश कुमार पर मेहरबानी जो केंद्र सरकार की है किस तरह से बरस रही है, इसका अनुमान हर कोई कर सकता है। कारण भले ही एकनाथ शिंदे हो या झारखंड में जो चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है वह हो, लेकिन ऊपरी तौर पर लगातार मोदी का प्रेम बरस रहा है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार में मेहरबान है और विधानसभा में जिस तरह से वह इशारे में अपने भतीजे से कुछ जो कह डालते हैं, उससे लोगों का दिल भी धड़क जाता है। लेकिन ये जो कार्यकर्ता और जो नेता है पार्टी के, वो जनता दल यू के इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो काफ़ी नाराज हैं। और कई लोगों, जब अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, ऐसे समय में जब कई नेताओं से मैंने बातचीत की तो उन्होंने, किसी ने खुद को डगड़ा का बैगन कहा और किसी ने कहा कि मेरी जवानी इस पार्टी के कारण बर्बाद हो गई, मैंने पूरा जीवन होम कर दिया और कुछ नहीं प्राप्त हुआ, हम सड़क पर आ गए। और उसको लेकर वो अपने अपने तरह से बयान करते हैं। ऐसी ही स्थिति में यहाँ जनता दल यू के मुजफ्फरपुर का जो इकाई है, उसमें जिला अध्यक्ष को लेकर भी महासंग्राम छिड़ा हुआ था। अब थम गया या ठहर गया यह मालूम नहीं, लेकिन इतना तय है कि जो कार्यकर्ता और जो पार्टी के पुराने नेता हैं, इस
दल के वो सारे के सारे नाराज हैं। और ऐसी ही परिस्थिति में तिरहुत में यह विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसमें जो अभिषेक झा पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके हार की कोई संभावना तो कहीं से नहीं दिखती है। लेकिन ये नाराजगी अगर कहीं कोई गुल खिला दे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मलाई बाहर से आने वाले सारे नेता के हिस्से चला जाता है और उनको छाछ भी पीने के लिए नहीं मिलता है। और वो उदाहरण के तौर पर विजय चौधरी से शुरू होते हैं और अभिषेक झा पर आकर खत्म हो जाते हैं। उनका कहना है कि जो सबसे दुलारे सबसे प्यारे विजय चौधरी जो विधायक हैं, मंत्री हैं और सबसे दुलारे हैं नीतीश कुमार के, वह 2005 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उसके बाद वह जनता दल यूनाइटेड में आ गए। आते ही उन्हें उपचुनाव में टिकट भी नीतीश कुमार जी की कृपा से मिल गया और वो उस चुनाव में तो हार गए, लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत खुल गई। वह कभी मंत्री कभी विधायक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊंची कुर्सी भी विजय चौधरी को मिली और वह विधानसभा के अध्यक्ष भी बनाए गए। यही हाल अशोक चौधरी जो कांग्रेस से आए उनका भी रहा, यही हाल संजय झा का भी रहा। अभिषेक झा जो जनता दल यूनाइटेड के तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, वह रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है पहले उसी में थे, वहां से आने के बाद जनता दल यूनाइटेड में प्रवक्ता बनाए गए। और अब जो फार्मूला जनता दल यूनाइटेड में चलता है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फार्मूला है कि ए के बदले ए, बी के बदले बी और सी के बदले सी, यानी मैथिल ब्राह्मण का अगर कोई सीट खाली हुआ है तो वो मैथिल ब्राह्मण को ही मिलेगा। देवेश चंद्र ठाकुर मैथिल ब्राह्मण थे और उनकी जगह पर अभिषेक झा चूंकि मैथिल ब्राह्मण हैं इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जो भी ये तो मुख्यमंत्री हैं और 19 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं, उनकी सफलता पर कोई उंगली नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इसी फार्मूला के तहत अभिषेक झा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि बाहरी को किस तरह से इस जनता दल यूनाइटेड में पुरस्कार मिलता है और किस तरह से उसको तरजीह मिलती है। विजय चौधरी से लेकर अभिषेक झा तक का जो उदाहरण है और संजय झा जो भाजपा से आए और कार्यकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, यह भी एक उदाहरण है। वैसे इस पार्टी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि विजय चौधरी जब स्वास्थ्य को लेकर चिंता होने लगी थी नीतीश कुमार की राजनीतिक हलके में, तब विजय चौधरी का नाम उत्तराधिकारी के रूप में भी उछला था। ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव जो हो रहा है और पूरा एनडीए अभिषेक झा के लिए एक रथ है और अभिषेक झा के जीत पर कोई शंका नहीं है। अनुमान अभी उचित नहीं होगा और चुनाव 5 तारीख को मतदान होना है और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। इस चुनाव में जनसुराज के एक डॉक्टर गौतम विनायक जो पूर्व विधान पार्षद राम कुमार सिंह के पुत्र हैं, उनके पिता भी 3 बार विधान पार्षद रह चुके हैं, वह भी उम्मीदवार हैं। ब्रिजनाथी सिंह एक समाजवादी नेता हाजीपुर के हुआ करते थे, उनके पुत्र राकेश रोशन भी उम्मीदवार हैं। राजद की उम्मीदवारी गोपी कृष्ण की है और कई अन्य उम्मीदवार भी इस मैदान में हैं और वहीं शिक्षक नेता ब्रिजवासी मैदान में होंगे। मैदान में जो संघर्ष होगा वह कितना रोचक होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये मतदाताओं के हिस्से की खबर है कि मतदाताओं को जिस तरह से इस चुनाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,
वह भी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप अभी तक लोकवार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर यह हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे और अपना कमेंट जरूर दें।